जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपके काम में हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, काम में परेशानियां बहुत आ रही हैं। इस बात को लेकर के रीडिंग करेंगे कि आपके काम में एक्चुअली इतना हर्डल्स क्यों आ रही हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग क्या बोलती है, आज क्या है संदेश। उससे पहले मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट का कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो सीख सकते हैं, टैरोट लर्निंग कोर्स। जय माँ काली। प्लीज बताइए क्या है संदेश। ओ माय गॉड, 8 ऑफ शॉर्ट्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 8 दिनों के अंदर किसी ने कुछ स्पेल वगैरह किया है। 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 8 तारीख आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आप मकर राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं। इस तरीके की चीजें मुझे आ रही हैं। ओ माय गॉड डेविल। तो आपके जीवन में अगर आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है किसी प्रकार की, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि कोई उच्चाटन इस तरीके की क्रिया कुछ कर रहा है आपके साथ। डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और सबसे पहले 8 ऑफ शॉर्ट गाइस। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि 8 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ लोग हैं जो बैरियर बनाना चाह रहे हैं ताकि आप देख ना पाए, सच ना देख पाए, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। एट ऑफ शॉर्ट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ किसी को बहुत परेशानी है। एट ऑफ शॉर्ट्स एंड एक कार्ड और लेती हूँ, किंग ऑफ कप्स। किसी को बहुत परेशानी है आपके पूजा पाठ से। आप जिस पोजीशन पे हैं, आप जो भी ऑफिस वर्क में हैं या जो भी आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के वजह से किसी को बहुत दिक्कत हो रही है और उस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल करा है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी छोड़ा है, कोई डार्क एनर्जीज छोड़ा है आपके आसपास। आपके घर के दरवाजे पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। घर के दरवाजे पे आपको कुछ, मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं कि घर के दरवाजे के आसपास कुछ चीज़ें की गई हैं ताकि तेज़ी से आपका मन परिवर्तन हो जाए, आपका मूड स्विंग हो जाए। आप देखिएगा कि आपका बहुत तेज़ी से मूड स्विंग हो रहा है और नकारात्मक विचार आपको घेरने लग रही है। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली स्पेल आपके ऊपर है, स्पेल किया गया है। और यहाँ पर एक ऑफ शॉर्ट्स भी आया है। कोई स्पेल कर रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के तरफ आना चाहता है, लेकिन कोई किसी को दूर भी भेजना चाहता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ जो उस इंसान को वो देख नहीं पा रहा है कि आपके साथ वो क्यों है, तो उसको हटाकर रिप्लेस करना चाहता है, उस जगह को फिल करना चाहता है, या उस इंसान को आपके जीवन से कोई हटा देना चाहता है तेजी से, ताकि आपका मन उचट जाए, उसके प्रति पूरे तरीके से उच्चाटित हो जाए और वो जगह, वो इंसान फिल कर सके। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। ये इंसान कौन है बेसिकली देख लेते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इंसान कौन है प्लीज बताइए देवी भाई, इंसान कौन है, इस प्रकार की उच्चाटन क्रिया कौन करा रहा है। 2 का कार्ड है मून। मुझे ऐसा लगता है मून कोई इमोशनली आपके साथ अटैच्ड है, रहा है। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि टू ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स है एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई अट्रैक्टेड है आपके तरफ, कोई प्रपोजल लेकर आना चाहता है या कोई आपके तरफ आना चाहता है, तैयारी में है, बहुत सारे ख्याली पुलाव बना रहा है और वो चाहता है कि इस बार आपके तरफ आएंगे, किसी भी कीमत पर आपके साथ, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि इसने आपके ऊपर, आपको मानसिक रूप से परेशान करने की बहुत सारी मानसिक रूप से प्रताड़ना आपको इस इंसान ने दिया है और ये दोबारा से आपके जीवन में आ रहे हैं। ये योजना बनाते हुए मुझे दिख रहा है किसी प्रकार की, कि ये योजना बना रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब आपके जीवन में अभी प्रेजेंट में जिसके साथ आप हैं, उस इंसान को वो हटाकर अपने आप को वहां लाना चाहते हैं कि अगर वो इंसान आपके जीवन में है तो आपको किसी की कमी महसूस नहीं होगी, या फिर
उस इंसान की कुछ ऐसी बातें, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ मनमुटाव, मुझे यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड, आपका उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बहुत एग्रेसिव है, पैशनेट है आपके तरफ, अट्रैक्टेड है, यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। कोई पैशनेट है, कोई अट्रैक्टेड है, किसी को आपसे किसी प्रकार का कोई रिवेंज लेना है, कोई सीकिंग रिवेंज भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई ऐसा छुपा हुआ रिवेंज जो वो अपने गलत इरादों को अपने फेस पर या सामने नहीं ला रहे हैं, बट उनके अगर नेक इरादे रहते तो कोई इंसान रिचुअल्स क्यों करेगा। नेक इरादे नहीं है तभी तो कोई रिचुअल्स कर रहा है, यहाँ पर सीधी बात है। अगर किसी को सच में आपसे आपकी परवाह है या आपसे मतलब है या आपसे उनको किसी भी प्रकार से लेना देना है तो वो इंसान सामने से आकर वो बातें बोलेगा, ना कि कोई रिचुअल्स करेगा। रिचुअल्स करने का सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान है जो बहुत गलत किया है आपके साथ, इस इंसान ने आपको कोई धोखा दिया है, कोई भ्रम में रखा है, झूठ बोला है आपके साथ, किसी प्रकार का छल किया है और आपको बहुत दुख दिया है और आप इस इंसान पे ब्लाइंडली फेथ करते थे। ये कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप ब्लाइंडली फेथ करते थे, आपको बहुत विश्वास था और इस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको हर्ट किया है, आपको इसने बहुत ही ज़्यादा पेन पहुंचाया है और इसने आपको मानसिक रूप से असहाय स्थिति में छोड़ दिया, आपका दिल तोड़कर। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। सो ये इंसान दोबारा आपके वापस आना चाहते हैं जीवन में एंड यहाँ मून की एनर्जी है तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिए। मून और सेकंड मतलब मदर फिगर हो सकती हैं, क्योंकि 2 नंबर माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर फिगर मतलब कि कोई भी ऐसी इंसान जो आपकी कोई सिस्टर हो सकती हैं, आंटी हो सकती हैं, मैटरनल आंटी एंड ऑल, इस टाइप की कोई इंसान जो आपसे ऑब्सेस्ड है। और ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कोई आपके जीवन में दोबारा आना चाहता है वापस, ठीक है। सो इनको द मैजिशियन, इनको बहुत तकलीफ है कि आप इतने ग्राउंडेड क्यों हैं। आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये जानना चाहते हैं बट आप नहीं, उनको ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपके जीवन में ताका झांकी करना चाहते थे बट ये कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से, जासूसी भी नहीं हो पा रही है। सो इसीलिए जासूसी नहीं हो पा रही है बिकॉज एक्ट ऑफ कप्स, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, भगवान के हाथ में है और भगवान ने आपके चारों तरफ एक बाउंड्री फॉर्म करी है और उस बाउंड्री को जिसको वो चाहेंगे वही आ सकता है, लेकिन ये इंसान स्पेल कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस इंसान ने पहले तो आपके ऊपर कोई जासूसी वगैरह कर पाई, किसी प्रकार का कोई खोजबीन या किसी प्रकार से आपकी जासूसी की, आपके तरफ आने के लिए कोई बहाना ढूंढा, जस्ट लाइक कि आपकी कुछ ऐसी बातें मिल जाए जिसको पकड़कर वो आ सके। वो बातें नहीं मिली, फिर उस इंसान ने बहुत समय तक, बहुत लंबा समय दिया है आपके प्रतिष्ठा को गिराने में। द सन एंड द मून एक साथ आया, आप देख रहे हैं, मतलब इस इंसान ने बहुत लंबा समय सोचा है, विचारा है कि आपकी प्रतिष्ठा को, इमेज को कैसे गिराया जाए, आपके जीवन में जो आप आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए कुछ प्लानिंग वगैरह बनाते हुए मुझे दिख रहा है। 3 लोग हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं एंड ये इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने ये चीज़ देख लिया है कि अब आपके तरफ ये आना चाहते हैं, अट्रैक्टेड है। कप्स की एनर्जी है, ठीक है, कप्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके तरफ, और पेज ऑफ कप्स, ये आपके तरफ कुछ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल या आपको अपने ज़िंदगी में ये वापस चाहते हैं, पैशनेट है। लेकिन ये वही इंसान है, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपका बार बार दिल तोड़ा है, बार बार विश्वासघात किया है, आपको एक नहीं हजारों तकलीफ दी है, आपको एक बार नहीं बहुत बार इसने आपका हार्ट ब्रेक किया है और ये एक्सपोज भी हुआ है। लेकिन इसने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा है। ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा है, ये पर्सन, और ये आपके जीवन में ताका झांकी करते रहते हैं। इनको बहुत लेना देना है आपसे और ये अभी भी आपसे ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस आए और अगर आप नहीं आएंगे तो ये स्पेल करेंगे। तो अगर आपके जीवन में, आपके काम में अड़चने आ रही हैं, आपके काम में आपका हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है और काम बहुत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है काम खत्म नहीं हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, अचानक से मूड स्विंग हो रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं और यहाँ पर चूंकि कप्स की एनर्जी आई थी तो आपके घर में जो आपके
आपके पार्टनर हैं या आपके बच्चे हैं या आप जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ अगर आपको उनसे कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, उनकी कुछ छोटी सी बात को आप राई का पहाड़ बना दे रहे हैं, या आप पुरानी बातों को लेकर उनको बोल रहे हैं, उनकी कुछ छोटी बातें, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स को आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी आपके साथ जो रहते हैं उस इंसान के प्रति, तो डेफिनेटली ये एक उच्चाटन क्रिया है, एक ऐसी क्रिया जिसमें आपको अलग करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। जय माता। और क्या संदेश है? अलग करने की साजिश की जा रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान बहुत लालची किस्म का है, जो भी इंसान है, ये आपके पेंटिकल्स, आपके धन के ऊपर इसकी नज़र है, आपके पर्सन के धन के ऊपर, आपके धन के ऊपर, और ये धन के ऊपर ही फोकस है, ये आपके ऊपर फोकस नहीं है। अगर ये इंसान आज भी आपकी तरफ आना चाहता है तो जस्ट बिकॉज धन, पैसा के वजह से, और इसका कोई भी और वजह नहीं है। अगर वो धन आपके पास नहीं है या वो धन से ही ये आपसे जुड़ा हुआ है, तो जस्ट बिकॉज धन के पीछे ये इंसान भाग रहा है, और इसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि इसको जानना है आपके धन से रिलेटेड सारी बातें। यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई महिला भी हो सकती है, और चूंकि 2 का कार्ड आया है तो ये कोई ऐसी महिला है जो जिनका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड हो गया है, और ये इंसान इतना परेशान है, जबकि इनके पास अपना सब कुछ है, बट ये इनको अपने ऊपर ध्यान नहीं है। ठीक है, इनका अपने जीवन पे फोकस नहीं है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। इनके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं, गन मचा हुआ है, ऑब्स्टकल है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं है। वो सारी बातें इनके लिए मैटर नहीं करती है, इनके लिए आप पे फोकस है ये, और पूरे तरीके से इनका फोकस आप पे। और फिर से 2 की एनर्जी आई है, 2 एंड देख रहे हैं आप पेंटिकल्स। सो यहाँ पर पेंटिकल्स पे नज़र है, आपके पेंटिकल्स पे, आपके धन धान्य पे, आपकी शांति पे, और ये चाहते हैं टावर क्रिएट करना। लेकिन मैं बता रही हूँ, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें लाना चाहते, लेकिन भगवान आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता था, अगर आपके जीवन में सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। लाइक मैं एग्जाम्पल दूँ, आपको अगर सब्जी काटते हुए हाथ कट गया, तो आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा कोई दुर्घटना था, बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट था, बहुत आपका पूरा हाथ टूट सकता था, पूरे पैर टूट सकता था, इस तरीके के लॉसेस आपको हो सकते थे। लेकिन बस वो छोटी सी उंगली कटी या छोटी सी कुछ चीज़ें हुई, या आप समझिए कि आपका अगर कोई बहुत बड़ा लॉस था तो वो छोटी से लॉस में सिमट गया। लाइक कोई चाहता है कि आपका कोई लॉस कराए, नेगेटिव इफेक्ट करा के, आपका लड़ाई झगड़ा कराए, मूड स्विंग जिसकी वजह से आप लड़ाई झगड़ा करें, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो चीज़ें मैनेज हो जा रही है, कंट्रोल हो जा रही है, तो आप समझिए कि परमात्मा आपके साथ है, देवी माँ का सानिध्य है। सो परमात्मा आपके साथ हर पल है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वो बहुत गुस्से में मुझे दिख रहे हैं, न्याय करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके साथ। अब वो और अन्याय नहीं देखेंगे आपके साथ होता हुआ। ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ करीब 16 सालों से हो रही हैं, या 16 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 फरवरी, 2 सितंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या किसी भी महीने के 2 को आपका 2 तारीख आपके लिए स्पेसिफिक है। आपकी उम्र 32 हो सकती है, 36 हो सकती है, 42 हो सकती है, 52 हो सकती है, 62 हो सकती है, या फिर 61 के आप हो सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे बेसिकली ये चीज़ें समझ आ रही है कि आपके साथ स्पेल किया जा रहा है आपको वापस पाने के लिए, उच्चाटन, ताकि आप जिनके साथ हैं या आप किसी के साथ ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस को आप छोड़ दें, उन लोगों के साथ छोड़ दें, या आपका किसी के साथ पार्टनरशिप है तो उनके साथ आप पार्टनरशिप खराब हो जाए, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए और आपका उनका रिश्ता खराब हो जाए। इस तरीके से कोई उच्चाटन करा रहा है ताकि आपका मन खराब हो जाए, मन मैला हो जाए, मन मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन परमात्मा आपके साथ है, आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, पैनिक नहीं होना है। साथ ही साथ आपके मन में अगर नकारात्मक भाव आते हैं तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो वो आपको बताए होंगे, और नहीं तो आप मानसिक जाप करिए। जितना हो सके आप कोई पुस्तक पढ़िए, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, रील वगैरह वीडियो वगैरह देख सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को देखिए जिससे आपका मन शांत रहे, डाइवर्ट रहे। अगर आपका मन बहुत मलिन हो रहा है,
भी आपके मन में गंदगी आ रही है, किसी के प्रति दुर्भावना आ रही है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने मन की अशांति को रोकने के लिए, ताकि आपका मन अभी अपवित्र है, जिह्वा नहीं हुई है, तो जिह्वा को बचाने के लिए आप अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करती है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी। जय माता दी।